नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आपका सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट। देखिए, आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए और उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो आपका डिस्कशन होता है प्रैक्टिस सेट का, वो आप अधिक से अधिक लगाइए। ठीक है, उससे आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका तैयार होगा। तो आज हम देखेंगे एस.के. झा सर का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का मैंने 5 सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जाकर के सारा प्रैक्टिस सेट देख पाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, ये जो सर का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उतना अच्छा लेवल नहीं है। आप इसको एक तरीके से इजी लेवल बोल सकते हैं। आपका उतना अच्छा प्रश्न इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपका रिवीजन ही होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि कुछ 10 से 15-20 प्रश्न ऐसा होता है जो एकदम नॉर्मल होता है और उसी को बहुत लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। और वो जो प्रश्न गलत होता है तो कहीं ना कहीं मेरिट से बाहर होने की जो चांस बनता है वही प्रश्न होता है। तो आप इसको रिविजन कीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि करना था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब, जो पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये आपका हो जाएगा 1773 में, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपका IRDP हो जाएगा, TRYSEM हो जाएगा और NREP हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह जो है कलाएं होती हैं, कौन से ग्रह में चंद्रमा की तरह जो है कलाएं होती हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बुध। बुध ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रग्बी फुटबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है, पुरुष एकल का खिताब यहाँ पे जीता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपने को यानी बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था। देखिए, मूर्ति भंजक कौन कहता था, सो दोस्तों ये आपको हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी बहुत वो मंदिर तोड़ा था, मूर्ति तोड़ा था, इसीलिए वो अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। घटना और तत्कालीन गवर्नर बंगाल का पूछ रहा है। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उस टाइम गवर्नर आपका रोजर ड्रैग था। द्वैत शासन लागू 1765 में रॉबर्ट क्लाई। बक्सर का, एक सेकेंड मैं कुछ गड़बड़ मिला रहा हूँ, नहीं सही है, ठीक है। और देखिए, प्लासी का युद्ध आपका रोजर ड्रैग हो जाएगा, द्वैत शासन आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, बक्सर का युद्ध जो है आपका वेंसिटार्ट हो जाएगा, बंगाल अकाल जो है आपका कार्टियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है। देखिए, सबसे अधिक की अगर हम बात करेंगे अक्षीय झुकाव के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, कौन से उपनिषद में मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है आपका छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, मांडा की बात करेंगे तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ पर निकले हैं दोस्तों, कहाँ से, यानी दमदमा से निकले हैं, कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO बने हैं, बताइएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय खन्ना, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, कौन सा अधिनियम है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका गलत कौन सा है बताइएगा आप सभी लोग। तो इनमें से आपका जो है बोरा पोलैंड यही आपका गलत है। बाकी फॉन आल्प्स पर्वत सही है, मिस्ट्रल जो है आपका राइन घाटी सही है, और खामसिन जो है आपका यहाँ पे मिस्र सही दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वालिटी डाउन है, आप सभी लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा सही तरीके से। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल आपका 12 अधिवेशन हुआ था। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? देखिए समर्पण जो है आपका नहीं किया था दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, भूटान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? बताइएगा कौन सी सूची में रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची में। आपको याद ही होगा यह आपका समवर्ती सूची में रखा गया है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बताइएगा कौन बादशाह था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि जापान का विशालतम द्वीप जो है कौन सा है? तो विशालतम द्वीप की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होन्शु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? देखिए राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? देखिए फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादू मियाँ। क्या हो जाएगा? दादू मियाँ। बिहार के 109वें स्थापना दिवस की विषय वस्तु क्या थी? बिहार के 109वें स्थापना दिवस की विषय वस्तु तो जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान काम के लिए समान वेतन, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यह आपका 36 से 51 के अंतर्गत आता है, जो कि यह आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ में? तो ये जो आपके बनाए जाते हैं दोस्तों मंडुआ डीह में बनाए जाते हैं। अभी देखिए मंडुआ डीह स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे उसका नाम क्या रखा गया है। राष्ट्रीय उसका आई थिंक बनारस स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख दो क्वालिटी डाउन लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अच्छे तरीके से।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग जो है हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हुआ है अनुच्छेद 352 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर। अंबेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? देखिए कच्छ की खाड़ी पर कौन सा स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार की लोक रानी और पद्मश्री अवार्डी डैश का निधन 2 मई 2021 को हुआ था। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा शांति जैन का, क्या हो जाएगा? शांति जैन, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां का निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। आगे है प्लस बोल रहा है कि प्रश्न 41 नंबर, हाली पद्धति संबंधित है किससे? देखिए जो आपका हाली पद्धति है यह आपका बंधुआ मजदूर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यानी जादूगोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका जो प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए है। किसके लिए? यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? देखिए कौन से कारण से असफल रहा तो सभी को याद होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यहाँ पे संगठन की कमी की वजह से ये आपका असफल हो गया था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? कमाल खान। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकार थे कमाल खान। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए नए अध्यक्ष जो बने हैं नरेंद्र गोयनका। नरेंद्र गोयनका, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? बताइएगा, ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव लॉयड इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ये कौन बनी है दोस्तों? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अभी देखिए यहाँ पे आपका क्वालिटी सही हो गया, थोड़ा सा ब्लर हो गया था फोटो लेने में, ठीक है। प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 तारीख को। क्या हो जाएगा? 10 तारीख, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके चेंज करके क्या रखा है? अब इसका नाम जो है चेंज करके दोस्तों रख दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाए तो क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। दो असहभाज्य संख्याओं का इसको छोड़ेंगे हम क्योंकि ये मैथ्स रीजनिंग का है। आगे आपका है 55 नंबर की एक दोलन यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से पूछ रहा है, तो बढ़ेगा। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अवधि बढ़ेगा। किसी पिंड की ऊष्माधारिता निम्न में से किस पर निर्भर होती है? तो देखिए पिंड के द्रव्यमान, आकार तथा तापमान पर यह आपका निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59 नंबर। आगे के रेल के नीचे लकड़ी की स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं।
यह क्या उत्पादित करते हैं? तो ये क्या उत्पादित करते हैं? तो बड़ा क्षेत्र जिससे दाब घटे, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे आपका है 60 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबिंब और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर, 61 नहीं 63 नंबर देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी से किस प्रकार संबंधित है? एम पृथ्वी का द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे है आपका बल गुणे विस्थापन डैश के बराबर होता है। तो बल गुणे विस्थापन की बात करेंगे तो कार्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम आके देख लेते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर बोल रहा है कि यौगिक जिसमें आयनिक सहसंयोजित तथा सहसंयोजिक बंध होते हैं। तो NH4Cl हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे COOH समूह नहीं होता है? तो ये दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 71 नंबर आपका क्या बोल रहा है। 71 नंबर बोला कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? देखिए, चार्ल्स नियम को प्रकट करता है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश होती है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लो के साथ जलता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका है प्रश्न, आगे आपका है 91 नंबर। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री जो है पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु में। क्या हो जाएगा? शुक्राणु। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। देखिए, अपघटन की अगर हम बात करेंगे तो 52 का जो 92 का उत्तर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर। यह आपका बोला कि वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? देखिए, होमो सैपियंस सभी को पता है बुद्धिमानी आदमी हो जाएगा, यानी मनुष्य का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? देखिए, पोलियो के टीका की बात करेंगे तो आपका जोनास एडवर्ड साल्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे की वर्ल्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डेली ऐसे ही आपको एग्जाम तक प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट। और टेलीग्राम पर भी देखिए आपको PDF अब दिया जा रहा है आज से ही, तो परेशान नहीं होना है, आप आराम से PDF को लगाएंगे और रिवीजन करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।